गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? क्या हाल चाल? सब अच्छा होगा। बहुत ही थोड़ा सा अलर्ट होके चलिए। बहुत सारे न्यूज अब आ रहे हैं कोविड को लेकर के भी, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। लेकिन इसी सारे न्यूज के बीच एक बहुत अच्छी खबर आई है सीतारमन जी के द्वारा, हमारे वित्त मंत्री सीतारमन जी के द्वारा। तो आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। मैं हूं राम प्रकाश गौतम, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे हम लोग लॉ की डिस्कशन करते हैं, लॉ को सीखने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या है, देखिए, एक्चुअली में ये जो चीज निकल के आया ना, बड़ा मजेदार चीज आया है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए जो थ्रेश होल्ड लिमिट है टर्नओवर का, उसको बढ़ाया जाने का डिमांड किया गया है, जिसपे सीतारमन जी ने भी जवाब दिया है। एक्चुअली जो राज्यसभा है, वहां पे सीजीएसटी का सेकेंड अमेंडमेंट बिल जो था 2023 का, उसमें उन्होंने कुछ जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ऑन वेडनेसडे सेड दैट रिक्वेस्ट फ्रॉम parliamentarians to raise the sales threshold for GST। सांसदों का ये डिमांड हुआ। सांसदों ने कहा कि जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, उसका जो थ्रेश होल्ड लिमिट है, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, और उसको जीएसटी काउंसिल देख सकता है। जीएसटी काउंसिल के पाले में वित्त मंत्री महोदया ने दिया है। लेकिन इन्होंने स्ट्रांगली एक चीज कहा कि सी एडेड द मोस्ट स्मॉल बिजनेस आइडियली शुड बी पार्ट ऑफ द जीएसटी चेन। देखिए, जब अगर 40 लाख का अभी टर्नओवर का थ्रेशोल्ड लिमिट है, इसको जब बढ़ाने की बात होगी, तो मतलब अगर मान लीजिए 40 से ऊपर गया, तो यानी कि वहां तक के लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जैसे अभी 40 तक के लिए नहीं है। तो इस पे इनका कहना हुआ कि भैया, हर छोटे से छोटे व्यापारी को भी जीएसटी चेन का पार्ट होना चाहिए, जीएसटी से जुड़े रहना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं कि क्या कहा गया है। जब वो सीजीएसटी के सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 पे अपना रिप्लाई कर रहे थे राज्यसभा में, तो उन्होंने जो रिक्वेस्ट आया कि नेशनल अपीलेट अथॉरिटी के बारे में, एडवांस रूलिंग के बारे में, जो जीएसटी लॉ में है, उसके बारे में जब वो कर रही थी डिस्कशन, उसी में एक चीज यहाँ पर ये भी आया कि जो जीएसटी का टर्नओवर है रजिस्ट्रेशन के लिए, थ्रेश होल्ड लिमिट टर्नओवर, उसको 40 लाख रुपया से लेके 60 लाख रुपया किया जाए। तो मिनिस्टर जो वित्त मंत्री हैं, उनका कहना हुआ कि सजेशन बहुत अच्छा है, और मैं इस चीज को अपनी जो जीएसटी काउंसिल है उसके मतलब डिसीजन, उसको डिसीजन लेने के लिए छोड़ देता हूं कि जीएसटी काउंसिल उस पे डिसीजन ले। लेकिन उन्होंने एक चीज और भी कहा कि जितने भी छोटे फॉर्म्स हैं, उन सबको भी जीएसटी का पार्ट होना चाहिए। यानी कि 40 से 60 लाख जब हो जाएगा, तो 60 लाख तक का जिसका बिजनेस है, जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे फॉर्म्स हैं, एक तो अभी 40 लाख तक वाले में छूट रहे हैं, और अगर ये 40 से 60 हो जाएगा, तो यहाँ तक के लोगों की लिमिट जो इनकी होगी, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। तो इसीलिए सीतारमन जी ने कहा है कि जो छोटे व्यापारी हैं, उनको भी जीएसटी का पार्ट होना चाहिए। ऐसे में आप लोगों को बताऊं, एक जनरल जो मार्केट का रिव्यू है, मार्केट में जो होता है, लाख रुपए का जिसका टर्नओवर है ना, वो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए परेशान है। जीएसटी एक सिंबल, एक लोगो, प्रेस्टीज का भी हो चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियों में जब आप काम लेने जाओगे ना भैया, अच्छी अच्छी कंपनियों में, एमएनसीज में, तो पूछता है जी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है। वो ये नहीं पूछता है आपका टर्नओवर 40 लाख है कि 4 लाख है या 60 लाख हो जाए। एक ये स्टेटस सिंबल भी जीएसटी हो जाता है। तो जीएसटी बड़ा मजेदार चीज है, क्योंकि अब लॉ से ज्यादा सिंबल बन गया है। तो अच्छा है, देखते हैं क्या होता है जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में, क्या डिसीजन लिया जाता है, प्रस्ताव क्या रखा जाता है, और काउंसिल जिसपे सीतारमन जी ने
उसके पाले में दिया है, काउंसिल के पाले में। तो वहाँ पे काउंसिल का देखिए क्या निर्णय आता है, क्या होता है। फिर अगला हम नोटिफिकेशन वगैरह जब आएगा, गजट में आएगा, तो उसके साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए देख रहे हैं आप लोग कि एक अजीब न्यूज आ रही है कोविड के बारे में। तो प्रेम करिए, प्रेम बांटिए, हेल्प करिए लोगों को, ताकि एक प्यार जब रहेगा तो समाज में, सोसाइटी में अच्छे पर्सनालिटी का बॉर्न होगा। थैंक यू। बाय बाय।